बहुत सारे लोग मसीह में हैं, उसके बावजूद भी वे लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए था। अगर वैसा सोचेंगे तो जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है, तो हम लोग जीने का उम्मीद ही छोड़ देते हैं। फिर क्यों जीते हैं? हम लोग उम्मीद करके जी रहे हैं, है ना। फिर भी हम लोग बहुत कुछ सिक्योर करते हैं, है ना। हम लोग बैंक बैलेंस सिक्योर करते हैं, कहीं पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कहीं पर घर हुआ, ज़मीन जायदाद जो भी है उसको सिक्योर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उम्मीद है तभी ये सब कुछ कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं। तो वैसे तो कुछ भरोसा ही नहीं है जीवन का, फिर तो हम लोग को जीना ही नहीं चाहिए, जीने का उम्मीद ही नहीं करना चाहिए। एक सप्ताह बाद मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड के लिए, तब मैं आप सभी को बताऊँगी अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट क्या आता है, बेबी का ग्रोथ कैसा है, सही है नहीं है, या तो फिर मेरे कपड़ा खरीदने से कोई दिक्कत हो गया कि क्या हो गया, मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गांव की गोरी चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं बैठी हुई हूँ बाहर। हम लोग बेबी के लिए कपड़ा शॉपिंग किए हैं और आप सभी के साथ में साझा किए हैं। उसमें भर भर के कॉमेंट आ रहा है कि पहले कपड़ा नहीं खरीदते हैं करके, और मैं बताई भी कि मुझे नहीं पता था इसीलिए गलती से ख़रीद लिए। उसके बावजूद भी लोग इतना ताना दे रहे हैं, इतना सारा कमेंट कर रहे हैं, जबकि मैं बता भी दी आप सभी को कि मुझे सचमुच पता नहीं था कि कपड़ा नहीं खरीदते हैं। तो भी किसी किसी का कमेंट तो इतना इरिटेट वाला आ रहा है कि कहना ही नहीं। इतना तक बोल रहे हैं कि इसको कॉमन सेंस है ही नहीं कि पहले कपड़ा नहीं खरीदते हैं। तो इसमें कॉमन सेंस का क्या बात है? हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं खुशी खुशी कि कुछ भी दिक्कत ना हो बोल करके। अभी एक सप्ताह बाद डॉक्टर के पास जाऊंगी अल्ट्रासाउंड के लिए, तो मैं डॉक्टर से पूछूंगी इस बात को कि बेबी आने से पहले कपड़ा क्यों नहीं खरीदते हैं। अगर डॉक्टर बोलेगी कि नहीं खरीदना चाहिए तब मैं इस बात को मानूंगी, अदरवाइज़ मैं अंधविश्वास ही मानूंगी कि आप लोग अंधविश्वास को मान रहे हैं। बहुत सारे लोग मसीह में हैं, उसके बावजूद भी वे लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए था। अगर वैसा सोचेंगे तो जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है, तो हम लोग जीने का उम्मीद ही छोड़ देते हैं। फिर क्यों जीते हैं? हम लोग उम्मीद करके जी रहे हैं, है ना। तो जीवन का तो ऐसे भी कोई भरोसा नहीं है, किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब हम लोग टपक जाए किसी को नहीं पता। फिर भी हम लोग उम्मीद करके जी रहे हैं ना, फिर भी हम लोग बहुत कुछ सिक्योर करते हैं, है ना। हम लोग बैंक बैलेंस सिक्योर करते हैं, कहीं पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कहीं पर घर हुआ, ज़मीन जायदाद जो भी है उसको सिक्योर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उम्मीद है तभी ये सब कुछ कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं। तो वैसे तो कुछ भरोसा ही नहीं है जीवन का, फिर तो हम लोग को जीना ही नहीं चाहिए, जीने का उम्मीद ही नहीं करना चाहिए, जीवन जीने का आस ही छोड़ देना चाहिए। बेबी के लिए कपड़ा क्या मैं खरीद ली? लोग इतना बोल रहे हैं कि कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कुछ अनहोनी हो जाता है। तो ये तो अंधविश्वास है। किसी का कमेंट तो ऐसा भी आया, बोलने का भी मन नहीं हो रहा है हमको, लेकिन हम उसको रिप्लाई किए हैं और मैं उनसे मिली हूँ और उनसे मैं चंगाई प्रार्थना सभा के पास मिली हूँ और वो हम लोग का नंबर भी लिए हैं। लेकिन वो इतना अंधविश्वास में रहते हैं, और कैसे वो चंगाई प्रार्थना के पास जाते हैं, कैसे वो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हमको तो पता ही नहीं चलता है। मसीह में हो करके इतना नेगेटिव कमेंट करते हैं कि उसका कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे गुस्सा आने लगता है। फिर मैं रिप्लाई करती हूँ, लंबा चौड़ा मैं रिप्लाई करती हूँ, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी। उसका कमेंट आया कि शादी से पहले ही बच्चा पैदा कर लेना चाहिए, जब बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है और आप लोग कपड़ा ले रहे हैं। अरे भाई, बच्चा पैदा नहीं हुआ है लेकिन पैदा तो हो जाएगा ना, नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। और ज़रूरी भी नहीं है कि बच्चा पैदा हो गया और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अगर वो किसी रीज़न से सर्वाइव नहीं कर पाया तो उसमें मेरा कपड़ा खरीदने का क्या दोष है बताइए? लोग इसी को दोष देंगे कि तुम कपड़ा पहले खरीदी इसीलिए तुम्हारा बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन उसके पीछे मेडिकल क्या कारण है उस कारण को नहीं जानना चाहेंगे कि उस बच्चे में क्या दिक्कत हो गया था, खून का कमी, सांस लेने में दिक्कत, या उसका फेफड़ा मैच्योर नहीं हुआ था, या जो भी दिक्कत हुआ होगा उस चीज़ को नहीं जानेंगे लोग ना। वो सांसारिक चीज़ को उससे जोड़ना चाहेंगे कि तुम कपड़ा खरीदी थी इसीलिए ऐसे हुआ, तुम
और क्या नहीं करते हैं, तुम कपड़ा सिलाई की थी इसीलिए ऐसा हुआ, तुम अचार डाली थी इसीलिए ऐसा हुआ। ऐसे लोग कमेंट करेंगे और ऐसे लोग सोचते हैं, ऐसे लोग कहते हैं। मेडिकल रीज़न को कोई जानना नहीं चाहेगा, हमेशा उल्टा पलटा ही कमेंट करते हैं, जबकि मेरा वैसा कुछ मनसा नहीं रहता है। फिर भी बहुत सारे लोगों को विश्वास ही नहीं होता है, दिमाग ख़राब हो जाता है कमेंट पढ़ करके। मेरी मछली दीदी शुरू में ही हमको बोली थी, जब यूट्यूब चैनल बना रही थी तब, कि तुम सोशल मीडिया में तो काम करेंगे बोल रही है और करेगी, लेकिन इतना हिम्मत रखना कि लोग तुमको ताना भी देंगे, तुमको अच्छा भी बोलेंगे, गाली भी देंगे, सब कुछ तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा हमको मेरी मछली दीदी बताई थी। तो मैं बोली ठीक है, मैं सह लूँगी, लेकिन कभी कभी किसी किसी का बात सहन नहीं होता। मतलब वो लोग अजीब ही कमेंट करते हैं, एकदम मन को ठेस पहुंचती है, दिल को भी ठेस पहुंचती है। कपड़ा ही तो खरीदे हैं, इतना बड़ा क्या गुनाह हो गया है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं कोई तुमको नहीं बताया कि कपड़ा नहीं खरीदते हैं बोल करके बोलते हैं। अरे मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई हूँ, मुझे सच में नहीं पता और मैं किसी से पूछी भी नहीं। अब मैं हर काम हर किसी से पूछ के तो नहीं करूँगी ना, मेरा मन हुआ कि खरीदने का हम खरीद लिए। हर एक छोटा छोटा बात हम किसी से पूछे, अरे हम प्रेग्नेंट है ये चीज़ करे कि नहीं, अरे हम प्रेग्नेंट है वो चीज़ करे कि नहीं, क्या हर चीज़ मैं पूछ के करूँ? खाने पीने वाला तो चलो हम पूछते हैं कि ये चीज़ खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये कपड़ा हम खरीदे उसमें इतना क्या दोष हो गया? पता नहीं क्या सोच करके बोल रहे हैं कि कपड़ा खरीदने से क्या अनहोनी होता है। अरे हम कफन कपड़ा थोड़ी ना खरीदे हैं, बेबी के लिए पहनने के लिए कपड़ा खरीदे हैं, उम्मीद करके खरीदे हैं, खुशी से खरीदे हैं, अच्छा सोच के खरीदते हैं। कुछ कुछ चीज़ को हम भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं मानते हैं। जो लोग मसीह में हैं, मैं उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकती थी कि मसीह में होकर इतना अंधविश्वास। मैं ना यूट्यूब में सर्च करके भी देख रही थी अभी कि आने वाले बेबी के लिए पहले कपड़ा शॉपिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मैं देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी वीडियो नहीं मिला। एक वीडियो मिला था कि आने वाले बच्चे के लिए पहले से कपड़ा खरीदना शुभ होता है कि अशुभ, ऐसा वाला एक वीडियो मिला था जो कि हिंदू रीति रिवाज से संबंध था और वो पंडित ही थे, वो बोल रहे थे कि अशुभ नहीं होता है। बुजुर्ग लोग बोले होंगे, कुछ तो रीज़न रहा होगा, बोले होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समय के साथ में सब परिवर्तन होते जा रहा है ना। बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएं बैग पैक करती है, बेबी के लिए अलग और अपने लिए अलग। तो वो सब वीडियो ना मैं सर्च करके यूट्यूब में देख चुकी हूँ और वही सब वीडियो को देख करके मैं सोची कि मेरे पास भी अब तो समय है नहीं, कब डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए पता नहीं है, और मेरे पास कपड़ा का एक टुकड़ा भी नहीं रहेगा तो क्या हम खाली हाथ जाएंगे? और वहाँ अगर डॉक्टर हमको मांगेगी कुछ कपड़ा तो हम क्या देंगे? अगर आप सब भी चाहिएगा तो यूट्यूब में सर्च करके देख लीजिए कि अस्पताल जाने से पहले क्या क्या कपड़ा सब ले जाना पड़ता है ना। आज के ज़माने का बात कर रही हूँ, पिछला 2000 साल पहले का बात नहीं कर रही हूँ। अभी का जनरेशन में देख लीजिए कि डॉक्टर के पास जाने से पहले बच्चे के लिए क्या क्या ले जाना पड़ता है अस्पताल में और अपने लिए क्या क्या ज़रूरत का सामान ले जाना पड़ता है। वहाँ जाकर के डॉक्टर हमको हर चीज़ तो नहीं ना देगी, वो तो मेरा इलाज करेगी, दवाई वगैरह देगी, बाकी कपड़ा लत्ता तो हमको खुद से ही अरेंज करना है ना। लोग तो कहते हैं कि उम्मीद में दुनिया कायम है, लेकिन यहाँ तो मुझे उम्मीद भी करने नहीं दिया जा रहा है कि मैं उम्मीद भी नहीं कर सकती कि मेरा बेबी अच्छा ही होगा। दिन भर मैं सोच रही हूँ, दिन भर, और कमेंट पढ़ करके रिप्लाई दे रही हूँ, कमेंट पढ़ करके रिप्लाई दे रही हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं लिखी कि मुझे नहीं पता था, मुझे सचमुच नहीं पता था, लेकिन लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। किसी का कमेंट था कि मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बच्चा पैदा होने से पहले कपड़ा नहीं लिया जाता है। तो आपको पता है तो आपको कोई तो बताया होगा, आप जन्म से ही तो नहीं जानते हैं, कोई ना कोई तो ज़रूर आपको बताया होगा, लेकिन हमको ये बात कभी कोई नहीं बताया है। तो ये हमको पता ही नहीं है और हमको स्कूल में भी नहीं पढ़ाया गया था, कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया गया था, तो हमको नहीं पता है। और किसी का मुंह से मैं नहीं सुनी हूँ, तो हमको नहीं पता था और नहीं पता है। अभी आप सभी कमेंट किए तब जाके हमको पता चला। मेरी माँ हमको बताई ही नहीं, तो मेरी माँ की गलती है ना कि वो हमको क्यों नहीं बताई। मेरे ससुराल के लोगों को भी तो पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो लोग मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताए कि ये सब काम मत करना बोल के। अभी तक तो कोई कुछ बताया ही नहीं। बस मेरी जेठानी बोली थी ट्रैवलिंग थोड़ा कम करना, हमको इतना पता है।
बाकी तो कोई हमको सजेस्ट ही नहीं किया है कि ये मत करना, फलनी वो काम मत करना, ऐसे मत करना। बाकी जो चीज़ भी हमको पता चला है सब आप लोग हमको कमेंट करके बताए हैं, तो बहुत कुछ पता चला है। कपड़ा सिलाई करने को लेकर भी कमेंट आया था, है ना, जब वीडियो डाले थे तब, तो उसमें भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि कपड़ा नहीं सिलना चाहिए, कपड़ा नहीं सिलना चाहिए। कोई बोल रहा है कि सिलाई करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, हम तो टेलर थे, हम तो पूरा प्रेगनेंसी में हम सिलाई किए हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ, मेरा बेटा ठीक है, मेरी बेटी ठीक है, ऐसा कमेंट आ रहा है। तो किसका बात में विश्वास करें। अभी मैं पिछले वीडियो में ही बताई थी जिसमें छाता साग तोड़ रही थी। कोई बोल रहा है कि घोंघी मत खाओ, बच्चे का लार चुएगा। कोई बोल रहा है कि घोंघी खाओ, बच्चा लोग का आँख गुजू गुजू होता है, एकदम सुंदर सुंदर होता है, बड़ा बड़ा होता है। किसका बात में विश्वास करें। कोई बात नहीं, सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना अपना विश्वास है। बहुत लोग मुझे तकलीफ़ देने के लिए कमेंट नहीं किए हैं, मुझे पता है। अच्छा सोच कर ही कमेंट किए हैं और अच्छे भाव से कमेंट किए हैं, लेकिन बहुत लोग अच्छे भाव से कमेंट नहीं किए हैं। बहुत लोग अलग मनसा से कमेंट किए हैं। कमेंट पढ़कर ही समझ आ जाता है। एक सप्ताह बाद मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड के लिए, तब मैं आप सभी को बताऊँगी अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट क्या आता है, बेबी का ग्रोथ कैसा है, सही है नहीं है, या तो फिर मेरे कपड़ा खरीदने से कोई दिक्कत हो गया कि क्या हो गया, मैं आप सभी को ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं गाइस। थोड़ा सा टहलते हैं बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, नहाए हैं फिर भी हो सकता है सामने और एक बार नहाएं। आप सभी से मिलेंगे जल्दी एक नए वीडियो में। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाय एवरीवन।